जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में आने वाले पलसीकर कॉलोनी स्थित गणेश विद्या मंदिर के परिसर में एक छात्र की पत्थरों से कुचली हुई लाश पुलिस को मिली। पुलिस ने इस मामले में उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया। हत्या का कारण छेड़छाड़ बताया जा रहा है। आरोपी के फोटो पुलिस ने मीडिया को नहीं दिए। जूनी इंदौर सीएसपी राजेश सहाय ने बताया कि बुधवार की सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि पलसीकर कॉलोनी स्थित गणेश विद्या मंदिर के परिसर में पत्थरों से कुचली हुई लाश पड़ी है। मृतक की शिनाख्त जबरन कॉलोनी निवासी 15 वर्षीय राज बिजोरे के रूप में हुई। राज के पेट और सीने में चाकू के घाव भी मिले हैं। इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतक के दोस्तों अन्ना और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि राज उसकी बहन पर गलत निगाह रखता था। इसके चलते उसकी हत्या कर दी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। ये मॉर्निंग में इंफॉर्मेशन मिली थी डेड बॉडी की। हमने सीन ऑफ क्राइम देखा है और उसमें प्राइमरी फेसी मर्डर एविडेंसेस मिले हैं और जो मृतक है वो राज नाम का है और 15-16 साल उसकी उम्र है और प्रकरण दर्ज करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर वो कब से मतलब कहाँ का रहने वाला है, कब से गायब था, कुछ इस चीज? जबरन कॉलोनी का रहने वाला है। जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन या प्राइमरी जो फैक्ट्स हमको मिले हैं वो ये मिले हैं कि रात को करीबन 8 बजे वो घर से गया था और अपने दोस्तों के साथ गया था। इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं और जैसे भी जो भी चीज़ें आई उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है। उधर मृतक के नाना करीम खान का कहना था, ये सुबह एक गाड़ी लेके आया, वहीं से कहने लगे तुम्हारा राज को किसी ने मार डाला है। मैं ठेला लगा रहा था फ्रूट का, सब्जी का, तो मैंने सब्जी का ठेला रख के वहीं का वहीं छोड़ के और समझ लो फिर ये चले आए। सुबह मालूम पड़ा हमको। तो रात भर घर पे नहीं था क्या? ये घर पे नहीं था। रात के 8 बजे निकल आया था। ये 8 बजे से समझ लो। फिर 8 बजे से मेरी 12 बजे नींद खुली है तो 12 बजे ये बिस्तर पे नहीं था। इसके बाद मैंने देखा कभी दोस्त यारों के पास कहीं सो रहा होगा साला। फिर हम गाड़ी लेके मंडी चले गए, सब्जी लेके आए। फिर उसके बाद में सब्जी लगाई, इतने वो छोकरा वो ये गया करने लगे कि राज को मार डाला है। मैं फिर चला आया। मालूम पड़ा। लाश के पास से पुलिस को शराब की बोतल और पानी के पाउच मिले हैं, जिससे ऐसा लगता है कि तीनों ने पहले शराब पी होगी और नशे में विवाद के बाद राज की हत्या कर दी होगी। दिल्ली में चलती बस में एक युवती के साथ हुए गैंग रेप के मामले में देश भर में विरोध शुरू हो गया है। इसके चलते बुधवार की शाम को गांधी भवन में महिला और शहर कांग्रेस ने विरोध स्वरूप मानव श्रृंखला बनाकर आरोपियों को फांसी देने की बात कही। वहीं कृत्य के लिए अलग से कानून बनाने की भी मांग की। पिछले दिनों दिल्ली में चलती बस में एक युवती के साथ गैंग रेप की घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया और चारों ओर से आरोपियों को फांसी देने और ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ अलग से कानून बनाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इंदौर में भी बुधवार की शाम को गांधी भवन में महिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं की मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी करते हुए इस कांड में शामिल सभी आरोपियों को फांसी देने की मांग की। इस बारे में महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल का कहना था, एक बहुत चिंता और चिंतन का विषय है। यदि इस तरह की हरकतें और बढ़ती जाएंगी तो हमारी महिलाओं का घर से बाहर निकलना दुर्भर हो जाएगा। जो अभी दिल्ली में घटना घटी उससे पूरा भारतवर्ष हिल गया, क्योंकि वो घटना बहुत ही मार्मिक थी। जितना उसके लिए बोला जाए उतना कम है, क्योंकि उस बच्ची की जो स्थिति है वो हम समझ सकते हैं कि किस स्थिति से वो गुजर रही है। तो हम सभी जो बहनें हैं, हम पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम कहना चाहते हैं कि इस तरह के कानून बनाए जाएं कि जिसमें अपराधियों को सजा तुरंत मुहैया कराई जाए। एक ट्रायल कोर्ट बनाया जाए जिसमें 3 महीने में अपराधी को क्या सजा मिली वो भी आप लोग उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से सब जगह प्रदर्शित करें। क्योंकि जब लड़की के साथ कोई कांड होता है तो हम उसको बहुत पेपर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से दिखाते हैं, परंतु मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि अपराधियों को जो सजा मिले उसको भी दिखाया जाए और अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा चले, 3 महीने के ट्रायल कोर्ट में उसको सजा मुहैया कराई दी जाए और उस सजा को भी सार्वजनिक रूप से बताया जाए कि फलाने व्यक्ति ने इस तरह का कृत्य किया था, उसकी सजा यह मुहैया कराई जाए। कि अपराधियों में खौफ बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं रह गया है और अब हमारे बच्चों को जितना भी हम सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं उतनी वो अशक्त होती जा रही हैं। इसीलिए पूरी महिला कांग्रेस जो है हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी से भी निवेदन करने जा रही है कि इस तरह के कानून संसद में पास करें जिसमें ऐसे तरह के अपराधी जो हैं, महिला उत्पीड़न के जो अपराधी हैं उनको सजा तुरंत मिले और बहुत इस तरह की सजा मिले कि अपराधों में कमी आए। मैडम क्या लगता है जिस प्रकार से भी अपराधों के आंकड़े आंके गए हैं तो मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर
अपराध के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 आया, तो क्या कानून की कड़ी व्यवस्था की जाए? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यदि हम किसी पर दोषारोपण करें तो हम लोगों को भी चिंतन करना चाहिए कि कैसे इन अपराधों को रोका जाए। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो महिला थाने हैं वो संवेदनशील बने। कोई भी महिला जब थाने में जाती है तो उसके साथ अच्छे तरह से व्यवहार नहीं किया जाता है। महिलाओं के थाने पर उनके जो कानून बने हैं वो लगाए जाएं और उनको मूलभूत सुविधाएं भी वहाँ मुहैया कराई जाए, क्योंकि जब महिला के साथ कुछ अपराध घटित होता है वो थाने में भी जाती है तो कई बार। प्रदर्शन के दौरान हर बार की तरह इस बार भी यातायात का कचूमर निकल गया। इंदौर में शराब के नशे में लोगों के वाहनों को नुकसान पहुंचाने वाले 3 आरोपियों को हीरानगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कई दिनों पहले कई वाहनों में तोड़फोड़ की थी। हीरानगर पुलिस के गिरफ्त में आए इन आरोपियों के नाम प्रिंस जाट, दीपक गोखले और संजू गुर्जर हैं। हीरानगर क्षेत्र के रहने वाले इन युवकों ने पिछले सप्ताह कबीर खेड़ी में कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी थी। इस तोड़फोड़ की थाने में शिकायत दर्ज हुई थी। हीरानगर थाना प्रभारी के अनुसार आरोपियों ने नशे की हालत में गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया था। दिन में जो है MR10 पे गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की थी तो मनीष पिता नरेंद्र जैन की रिपोर्ट पर से अपराध इनके विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया था। आज तीनों को जो है गिरफ्तार किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। आगे यदि आतंक अपराधी होंगे तो और सख्त कार्रवाई की जाएगी। खजराना पुलिस ने करोड़ों की जमीन का विवाद निपटाने जा रहे 3 लोगों को धर दबोचा। उनके पास से 2 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस मिले हैं। पकड़ाए गए आरोपियों में पिता पुत्र भी शामिल हैं। पुलिस इनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। खजराना थाने में पदस्थ SI शर्मा ने बताया, भगवान पिता रामेश्वर पटेल अपने बेटे कमल और भतीजे कमल को साथ लेकर बजारिया निवासी इशक को मारने जा रहे थे। आरोपियों ने इससे 15 करोड़ रुपए की जमीन का सौदा किया, जिसके एवज में इशक ने 1.5 करोड़ रुपए देकर जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। इसके चलते आरोपी उसे मारने गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। ये क्या था कि कल सूचना मिली थी हम लोगों को कि 2-3 लोग देहाती हैं, रिवाल्वर पिस्टल खरीद के वहाँ टेस्ट कर रहे हैं, खोल बंद कर रहे हैं अंधेरे में। तो सूचना के आधार पे हम लोग गए, तब तक वो वहाँ से निकल गए थे, लेकिन फिर भी हम आगे पहुँचे तो हमने शंका के आधार पे चेक किया तो तलाशी ली तो उन पर मिल गया। हमें 2-3 लोग बताए थे। तो हमें जो है 2 की कमर में पिस्टलें मिली और 1 के कुर्ते की जेब में कारतूस मिले। पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि हमारा विवाद चल रहा है, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए ले जा रहे थे। आज ही मनोहर शर्मा से अभी खरीद के ले जा रहे थे। मनोहर शर्मा की भी तलाश की, वो तो नहीं मिल पाया, लेकिन इन लोगों को हम ले आए। मुकदमा कायम। आरोपी भगवान है और कमल और 1 धर्मेंद्र है और मनोहर से खरीदा है इन्होंने। बीती रात निजी कंपनी के अफसर के मकान का ताला तोड़कर चोर लाखों रुपए का माल ले उड़े। घटना के समय उनका परिवार उज्जैन गया हुआ था। लसुड़िया पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। लसुड़िया पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात स्कीम नंबर 78 के सेक्टर C में रहने वाले RP सिंह चौहान, जो कि एक निजी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई कि बीती रात वह परिवार सहित उज्जैन गए थे। वहां से वापस आने पर उनके घर का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाने पर सारा सामान बिखरा हुआ था, साथ ही अलमारियां भी खुली हुई पाई गईं। चोरों ने अलमारी में रखा हुआ 16 तोला सोना सहित करीब 1 लाख रुपए का माल ले गए। चोर अलमारी में रखा हुआ 16 तोला सोना सहित करीब 1 लाख रुपए का कीमती सामान भी ले गए। उनका 2 पहिया वाहन घर के कुछ दूर ही खड़ा हुआ मिला। 16 तोला सोना के जेवरों में चौहान की बहन शशि के भी जेवर थे। उनका कहना था, सारा सामान तोड़ फोड़ दिया। और कब पता चला था ये? मुझे सुबह पता चला 5:30 बजे, 5:30 बजे होंगे। गाड़ी वगैरह भी ले जा? हाँ, गाड़ी खींच के ले गए, वहाँ पे रोड पे डाल दी। चाबी लेके चले गए, चाबी भी ले गए। ले जा नहीं ले जा पाए। परिवार के लोग कहाँ गए हुए थे? परिवार के लोग उज्जैन गए थे। अभी आ गए परिवार सदस्य? नहीं, हाँ आ गए। हाँ। बुधवार की सुबह निगम के राजस्व समिति के प्रभारी और रिमूवल अधिकारी के अमले ने नॉर्थ मंदिर इलाके में रोड के डिवाइडरों के बीच लगे विज्ञापन बोर्डों को निकालकर फेंक दिया। कंपनी ने इसके लिए राजस्व विभाग की अनुमति नहीं ली थी।
बुधवार की सुबह राजस्व प्रभारी चंदू शिंदे और रिमूवल अधिकारी एमपी अरोरा ने नॉर्थ मंदिर इलाके के फीडर रोड के डिवाइडरों के बीच लगे विज्ञापन बोर्डों को गैस कटर की सहायता से काटकर निकाल दिया। इस बारे में राजस्व प्रभारी चंदू शिंदे का कहना था कि इन विज्ञापन बोर्डों को लगाने के लिए विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई, जिससे निगम को राजस्व की हानि हो रही है। ऐसे बोर्ड जहां जहां लगे हैं अब उन्हें निकाला जाएगा। कि आए दिन डिवाइडर जो हमारे नगर निगम द्वारा बनाए गए हैं सड़क बनाने के बाद, आए दिन वहाँ पे देख रहा हूँ कोई ना कोई विज्ञापन के बोर्ड लग रहे हैं। बहुत समय से देख रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा था कि किसके आदेश से ये होर्डिंग पे बोर्ड लग रहे हैं। आज हमने इस पे निर्णय लिया है। जब मैंने नगर निगम में रिकॉर्ड देखा कि इनका कोई टैक्स जमा है या कुछ इन नियम के अनुसार कोई काम किया, जब मुझे अपने वहाँ पे विभाग में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली, तो आज ये निर्णय लिया गया है शहर के बीच में जितने भी डिवाइडर पर जो बोर्ड लगे हैं ये बड़े सख्ती के साथ हटाए जाएंगे, क्योंकि इससे हमारे को राजस्व का नुकसान हो रहा है। सर, परमिशन भी दी गई है ऐसे अनुमति? इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं। बुधवार की सुबह एबी रोड स्थित आईपीएस कॉलेज में रैगिंग के मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इसी कॉलेज के एमबीए के छात्रों को एक विषय में फेल किए जाने के विरोध में विश्वविद्यालय परिसर में एनएसयूआई के छात्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अध्यक्ष वर्षा शर्मा के नेतृत्व में आईपीएस कॉलेज में एक छात्र के साथ हुई रैगिंग को लेकर जमकर हंगामा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इस पूरे मामले में वर्षा का कहना था, इनका इतना मानना है कि जब हम सेमेस्टर वाइज पढ़ते हैं, सेमेस्टर वाइज हम फीस भरते हैं एग्जाम की, सेमेस्टर में हमें मार्कशीट मिलती है, सेमेस्टर में हम रिव्यू भरते हैं, चैलेंजिंग भरते हैं, रिवेल भरते हैं, तो हमसे सेमेस्टर वाइज ही इनको फीस लेनी चाहिए। यदि हम फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करते हैं, फर्स्ट जुलाई से नहीं, सितंबर से। अभी क्या बात हुई आपकी? डायरेक्टर ने आश्वासन, डायरेक्टर ने बोला है, ये हमने मीटिंग के बाद कमेटी में बात रख दी है और उस हिसाब से ये लोग सेमेस्टर वाइज फीस लेंगे छात्रों से। वहीं आरएनटी स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में आईपीएस कॉलेज के एमबीए के सेकेंड सेमेस्टर के छात्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स में फेल करने को लेकर एनएसयूआई के पदाधिकारी सिद्धार्थ यादव और महक नागर के नेतृत्व में छात्रों को साथ लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इस बारे में एक छात्र का कहना था कि कॉलेज प्रबंधन ने सभी छात्रों को फेल करते हुए 2-2, 4-4 नंबर दिए हैं, जबकि यह संभव नहीं है। बताएं, आज किस समस्या को लेकर आप यहाँ घेराव करने आए? हम लोगों ने एमबीए सेकेंड सेम का एग्जाम दिया था, जिसका रिजल्ट अभी एक दिन पहले आया है। उसमें डीएवीवी ने सारे बच्चों को एक सब्जेक्ट में रोक दिया है। कौन सा सब्जेक्ट? मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। उसमें से 58 बच्चों में से उन्होंने 54 बच्चों को 80 की 80 दी है और मार्क्स भी 0 से 10 के बीच में दिए हैं। क्या लगता है आपको, कैसे हुई गलती? क्या सर, मार्किंग प्रॉपर नहीं है, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने चेकिंग प्रॉपर नहीं किया या वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं है, मुझे नहीं पता। सर, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं खुद एक यूनिवर्सिटी टॉपर और मुझे उन्होंने सिर्फ 18 मार्क्स दिए हैं 100 में से। 100 में से 18 मार्क्स आपको दिए। क्या कॉलेज में और भी क्लास में इस प्रकार के रिजल्ट आए? सर, बहुत है। एक हमारे क्लास में एक स्टूडेंट है, उसको 0 मार्क्स दिए 100 में से। सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो तो आपको उसका 1 या 2 मार्क्स तो मिलता है। आप उन्होंने 0 मार्क्स दिए, जो पॉसिबल ही नहीं है। और एक थ्योरी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें ये इतने मार्क्स काट सकते हैं हमारे। यहाँ आपने शिकायत की कुलसचिव को? यस सर, सर उन्होंने कहा है कि वो रैंडमली कॉपी सिलेक्ट करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है, अगर उनकी गलती निकलती है, तो वो सारे बच्चों की कॉपी दोबारा चेक करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें रिवैल का फॉर्म डालना पड़ेगा विदिन 4 डेज। वहीं एनएसयूआई के महक नागर का कहना था, कौन से कॉलेज का था? यहाँ पे आईपीएस कॉलेज के करीबन 60 बच्चों को एमबीए सेकेंड सेमेस्टर बी में फेल कर दिया है। उसमें से एक सब्जेक्ट है उनका मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें सभी बच्चों को फेल कर दिया गया है और बाकी सब सब्जेक्ट्स में बच्चों को 60 से 70% आए हैं। इसमें कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप किया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे बच्चों को 0 नंबर कैसे आ सकते हैं?
यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आज क्या किया और किससे? आज हमने रजिस्ट्रार आरडी मुसलगांवकर जी से बात करी है और हमने यह आरोप भी लगाया है कि यहाँ पे अधिकारियों की कमी है और इन्हीं अधिकारियों की कमी के कारण यहाँ बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। क्या जवाब मिला इनके? यहाँ पे बच्चों को जवाब मिला है कि 3 दिन में इन सभी बच्चों का रिजल्ट वापस से रिव्यू होगा और इनकी जो रिवैल्यूएशन की डेट है वो भी आगे बढ़ाई जाएगी। शहर के सभी मजदूर संगठनों ने एकजुट होकर न्यूनतम मजदूरी 10,000 रुपए और वायदा व्यापार बंद करने की मांग को लेकर एक रैली निकालकर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल गांधी हॉल में ले गए और बाद में छोड़ दिया। बुधवार की शाम को सभी मजदूर संगठन ने एकजुट होकर मजदूरों के हित में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी हॉल से रैली निकाली, जिन्हें संभागायुक्त कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपना था, लेकिन पुलिस ने शहर में लगी 144 धारा का हवाला देते हुए सभी को गिरफ्तार कर गांधी हॉल में बनाई अस्थायी जेल में रख दिया। मजदूरों की प्रमुख मांगे न्यूनतम मजदूरी 10,000 रुपए हो, साथ ही वायदा कारोबार बंद हो। इस बारे में संगठन के अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव ने कहा, 10,000 करोड़ रखे, जबकि देश की आबादी 43 करोड़ लोग असंगठित और रूरल में काम करते हैं। संगठित लोग केवल 7%, 93% लोगों के लिए इतनी कम रखी है, उसको रकम को बढ़ाना चाहिए। और इसमें 2 स्थानीय मांग भी जोड़ी गई है। ये राष्ट्रीय मांग नहीं है। हुकुमचंद मिल के मजदूरों को भुगतान किया जाना चाहिए और राजकुमार मिल के बदली श्रमिकों को भुगतान करना चाहिए। ये हम लोगों की सभी केंद्रीय श्रम संगठनों की, संयुक्त ट्रेड यूनियन काउंसिल की, सिटी ट्रेड यूनियन काउंसिल की और इंटक, एटक, डीएमएस, C2, HMS, ये जो प्रमुख संगठन है भारत के 10, वो सब की तरफ से हमारी इस मांग को लेकर